नमस्कार दोस्तों, आज जो केस लेके आए हैं, ये जो कारण है इसमें बच्चेदानी का इन्फेक्शन है और ये पशु अभी जना हुआ है कुछ समय पहले। और इसने खाना पीना और दूध देना जो है ये थोड़ा सा कम कर दिया था और ये जो पशु है ये उठने बैठने में भी असमर्थ इसमें होने लगी थी, इसमें तकलीफ होने लगी थी। इसका टेम्परेचर कल हमने ट्रीटमेंट किया बहुत ज़्यादा था और उसका जो कारण समझ में आया हमको वो था बच्चेदानी का इन्फेक्शन। इसकी जो जड़ है उसको समय से पहले खींचा गया है और उसके कारण इसमें जो सेप्टिक है वो बैठ गया है और इसकी जो बच्चेदानी है उसमें अभी भी कम से कम 100 से 200 ml जो इन्फेक्शन है, जो मटेरियल है वो भरा हुआ है, हमें महसूस हो रहा है। कल हमने इसको इन्फेक्शन की दवाई दी थी, साथ में इसको बोतल चढ़ाई थी और ये जो पशु है ये खाने पे आ गया और आज इसका जो दूध है ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब हम जानेंगे कि कब पशु मालिक जो हैं उनसे इस पूरे केस की हिस्ट्री जानेंगे और हम पता करेंगे कि किन परिस्थितियों में क्या काम करना चाहिए और किस तरह से अगर हम पशु की जो ट्रीटमेंट है या जो उपचार है उसकी दिशा में आगे बढ़े ताकि जो पशु है और पशु मालिक है उनका कम से कम नुकसान हो। इस दिशा में अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें इंट्रायूट्राइन डालने वाले हैं और फिर पशु मालिक से सीधे हम बात करने वाले हैं। ये जो गन है ये हमारी जो यूट्रस है उसमें जा चुकी है और देखिए पशु बेचैन हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन है और उसके कारण उसमें थोड़ी सी सूजन है और उसके कारण ये जो पशु है ये जब वहाँ पर अपनी गन गई है तो थोड़ा सा बेचैनी दिखा रहा है, वहाँ पर इसको थोड़ा सा दर्द हो रहा है। जो हमारी गन है ये बिल्कुल सर्विस में अंदर पहुँच चुकी है और अब हम जो इंट्रायूट्राइन दवाई है उसका हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। जो दवाई है वो डाली जा चुकी है और अब हम जानेंगे पशु मालिक से कि इसमें क्या हुआ था और हमने क्या कल उपचार किया, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में क्या क्या हुआ है अब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। मुझे ये बताइए भैया कि ये जो गाय है अपनी ये कब जनी थी और इसको क्या समस्या आई थी? सर ये 8 दिन पहले जनी थी जी। तो सुबह को 10 बजे जनी थी जी। तो शाम को 6 बज गए तो हम बेचैन हो गए कि इसकी जड़ अड़ के मतलब अंदर सड़ जाए मेले तो हम घर, तो फिर हमने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया, उनको बुलाया। हाँ। तो उन्होंने कहा वो आए शाम को 7 बजे। जी। फिर उन्होंने इसकी जड़ को खींच दिया। अच्छा, जब उस जड़ को खींचा था तब उसमें थोड़ा सा ब्लड आया था क्या? ब्लड आया था सर। आया था ना। हाँ। देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर बार हम समझाने की कोशिश करते हैं वो यही है कि पशु जो है वो जड़ गिराने का जो सामान्य समय होता है वो 8 से 10 घंटे होता है, लेकिन चूंकि अब जो हमारे पशु है उनने चरने जाना बंद कर दिया है, वो एक जगह बंधे रहते हैं, तो वर्तमान समय में जो जड़ गिरने का समय है वो 24 घंटे तक भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और एक चीज़ और समझे कि अंदर की तरफ जो जड़ है वो बहुत मजबूती से जुड़ी होती है। अगर जब तक वो अंदर से पूरी तरह से नहीं खुलेगी, जब तक अगर उसको खिंचवा दिया जाएगा तो उसमें से खून निकलेगा और उसमें जो इन्फेक्शन है वो बैठ जाएगा और जो पशु है वो उसमें फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें 24 घंटे का इंतजार कम से कम करना चाहिए, उसके बाद जड़ को निकलवा देना चाहिए। एक चीज़ और मुझे बताइए कि क्या जड़ निकालने के तुरंत बाद इसमें दवा डाली थी? सर दवा ववा तो उसमें नहीं डाली थी सर। नहीं डाली थी। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी पशु की जड़ निकालें, हमारा हाथ उसमें अंदर गया है, इन्फेक्शन उसमें फैलने की 100% संभावना है, तो हम कभी भी अगर जड़ निकाल रहे हैं तो उसमें तत्काल बाद में इंट्रायूट्राइन जो दवाई है वो डालें और तीसरे दिन एक बार पुनः उसमें इंट्रायूट्राइन जो दवा है उसको डाल देना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद मुझे बताइए, कल जब आपने मुझे फ़ोन लगाया था तब तो मुझे आपने कुछ और सूचना दी थी, जड़ वाली तो बात ही नहीं थी, तब इसको क्या समस्या थी कल? इसका पीछे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया था इसने। जी। ये बैठी थी, मैंने इसे मेरे को पानी पिला दूं तो हाँ। पानी पे नहीं उठी, तो फिर मैंने तुरंत सर आपके पास फोन लगाया, आपको बुलाया, आपने ट्रीटमेंट किया और गाय को ट्रीटमेंट के 1 घंटे बाद ही गाय खड़ी हो गई और चारा पानी खाने लग गई। तो इसमें दरअसल हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि इंट्रायूट्राइन जो इन्फेक्शन था इसके कारण इसका जो टेम्परेचर था ये बहुत ज़्यादा हो गया था और इसके कारण जो पशु था इसने खाना पीना कर दिया था, कम कर दिया था और ये कमज़ोर हो गई थी और होते होते कल सुबह से इसने उठना बंद कर दिया। कल हम जब गए तो हमने देखा इसमें कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी है, तो हमने इसमें बोतल चढ़ाई, D25% की जो है वो बोतल चढ़ाई। पहले हमने इसका बुखार उतारा, उसके बाद 25% की बोतल चढ़ाई, DNS की बोतल चढ़ाई और साथ में उसमें ट्राइब्यूवेट, फास्फोरस, इनके इंजेक्शन जो हैं वो लगाए हैं और उसके बाद से उठने बैठने की जो समस्या है वो इसकी दूर हो चुकी है। साथ में हमने इसका कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो भी दिलवाया है, वो हमने पिलवाया है और उसके कारण आज इसको कोई उठने बैठने में समस्या कोई हुई? दिक्कत नहीं है सर। आज उसके मन से खड़ी हो गई, पानी भी पिया, चारा भी उसने पेट भर के खाया आज इसने पेट भर के देखिए खाना भी शुरू और कर दिया दूध है। में भी इसके बढ़ोतरी हुई। दूध में बढ़ोतरी का जो मुख्य कारण है वो ये था कि ये खाना नहीं खा रही थी, इसके कारण से कम हो रही थी और जैसे ही आज इसने खाना खाया तो इसका जो दूध है वो बढ़ गया है, इसका ये कारण है। तो हमने साथ में इसमें जो एंटीबायोटिक का प्रयोग किया था वो किया था सेफ्टियोफर सोडियम का,
साथ में हमने इसमें मेग्लोडाइन दिया, बी कॉम्प्लेक्स दिया, वो आईवी हमने ट्राइबुवेट दिया था, फास्फोरस के इंजेक्शन इसमें दिए थे और उसके कारण से ये जो गाय है अब इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है। एक चीज़ और थी कि कल हमारे पास इंट्रायूट्राइन दवाई नहीं थी, कम से कम बहुत अंदर इंटीरियर में इनका कुआं है, वहाँ पर हम गए थे, तो फिर हमने जो दवाई है वो आज डालने का इसमें निर्णय लिया था। तो आज जब ये आई है हमने बच्चेदानी चेक की है और उसमें कम से कम 200 से 250 ml जो फ्लूइड है, जो मटेरियल है वो अभी भी भरा हुआ है। तो हमने इसमें इंट्रायूट्राइन जो दवाई है वो डाली है और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि अब इसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जो पशु है, ये जो गाय माता है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसी तरह की जानकारी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।